उसका काम हर दिन अलग अलग महिलाओं के साथ सोना है, लेकिन यह एक वैध पेशा है। काम का मुख्य उद्देश्य है ग्राहक को सुलाना। इस बिल्कुल नए पेशे को ब्रेस्ट गार्ड कहा जाता है। वह खास खुशबू अगरबत्ती जलाता है, ग्राहक के कानों के पास फुसफुसाता है और कोमलता से सहलाता है। ग्राहक का मन शांत हो सके, यहाँ तक कि अगर कोई ग्राहक सीमा पार करने की कोशिश करे तो वह हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखता है, सिर्फ इसलिए ताकि ग्राहक को जल्दी नींद आ सके। जैसे ही ग्राहक की बुकिंग का समय खत्म होता है उसे तुरंत जाना पड़ता है। वो इस काम में 10 साल से है। उनकी बाहों में ग्राहक आधे घंटे में ही सो जाते हैं। वह पेशेवर नैतिकता का पालन करते हैं, कभी एक पैसा ज्यादा नहीं लेते। अभी अभी ग्राहक विदा किया था कि मालिक का फोन गया। एक ग्राहक ने 4 घंटे की बुकिंग की थी। जिंदगी चलाने के लिए उसे अगला ब्लाइंड बॉक्स ग्राहक लेना पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि लिया नाम की महिला उसकी पेशेवर जिंदगी बदल देगी। वह लिया को शुल्क की जानकारी देता है और लिया भुगतान कर देती है। वे अपना वैक्सीन प्रमाण पत्र दिखाता है, वर्दी पहनता है और काम शुरू करने की तैयारी करता है। लिया घबराई हुई थी। यह उसके लिए सेवा का पहला अनुभव था। अभय ने सहजता से दस्ताने पहन लिए। इसी समय लिया ने मोबाइल पर एक संदेश आया, जबकि अभय ने अपना फोन कपड़ों में फेंक दिया। आखिरकार यही तो निंदा का महत्वपूर्ण कारण भी है। उसके हाथ धीरे धीरे लिया को सहला रहा था। Speaker 2， 好的。现在我们来详细探讨一下这个非常重要的问题，以便更好地理解其复杂性。लिया खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन बेई ने तुरंत उसे खुद से दूर कर दिया और अपने तथा लिया के बीच तकिए को रख दिया। लिया को लगा कि उसका अपमान हुआ है। उसने पैसे खर्च किए, गुस्सा सहने के लिए नहीं। लिया बहुत नाराज हो गई और वह पैसे वापस करने की मांग की। आखिरकार वह सिर्फ 1 घंटे ही लेटी थी। लिया यह पहली बार ही नहीं था कि उसे ऐसे ग्राहक मिले हों, इसलिए वह रिफंड के लिए मान गया। उसने पैकेट में शामिल सारी चीजें एक एक करके मेज पर रख दी और हिसाब लगाना शुरू कर दिया। 2 सैंडविच, 4 सुगंधित मोमबत्तियां, 2 बोतल पे, 2 टॉयलेट और 6 घंटे की सीलिंग सूट सेवा। कुल मिलाकर इतना हुआ। अभी 1 घंटा 2 मिनट सेवा दी। इसमें से यहाँ आने पर मेरा यात्रा हटा दो तो एक जोड़ी डिस्पोजल दस्ताने का इस्तेमाल किया हो। Speaker 2， 好的，请问您有什么需要我帮助的吗？ यह सुनकर श्याम का मन और भी खराब हो गया। वह कुछ खाकर अपना गुस्सा शांत करना चाहता था, लेकिन फ्रिज खोलने पर उसे कुछ भी नहीं मिला। इस समय उसने देखा कि लावांक द्वारा लाए गए सैंडविच वहां रखे हैं। पैसे तो खर्च हो ही गए थे, क्यों न उसके साथ सो ही लिया जाए। बिस्तर पर लौटने के बाद सिया ला वांग का सैंडविच खाते हुए बैठी थी और ला वांग भी बड़ा समझदार निकला। उसने उसे खाने के बाद का कचरा भी फेंक दिया। इसके बाद वह उसे सुलाने की तैयारी करने लगा। लाओ वांग ने एक अरोमा कैंडल जलाई और सिया को आई मास्क पहना दिया, लेकिन सिया मुश्किल से 3 सेकंड ही शांत रही कि लाओ वांग खुद को रोक नहीं पाया। इस बार उसने तय किया कि उसे केंगमई को जल्दी सुलाना ही होगा, लेकिन 1 मिनट ही नहीं बीता था कि कंगमई फिर से बेचैन हो गई। लाचार होकर निक को मजबूरन अपने दस्ताने उतारने ही पड़े। तब जाकर कंगमई ने चैन से अपनी आंखें बंद कर ली। किसे पता था कि अगली सुबह जब जागा तो उसने पाया कि वह पूरी रात कंगमई के बिस्तर पर ही सोया रहा था। यह पहली बार था जब उसने कंपनी के सख्त नियमों का उल्लंघन किया था। जैसे ही वह उठा उसने जल्दी किंगमई से विदा ली और बेचैनी से कंपनी लौट गया। सोचा न था, जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा बॉस गुस्से में है। असल में एक सहकर्मी 8 ग्राहकों के साथ उलझा था, जिससे कुछ ग्राहक ईर्ष्या करने लगे और कंपनी झगड़ा पहुंच गया। एक ग्राहक गर्भवती हो गई थी। बॉस ने गुस्से में आकर उस सहकर्मी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया, जिससे निक ज्यादा घबरा गया। लेकिन जैसे ही बॉस ने निक को वापस आते देखा उसका चेहरा बदल गया। उसने निक के नियमों के उल्लंघन पर कोई सजा नहीं दी, निक की कमीशन बढ़ाने का फैसला किया। असल में चिन्मयी ने निक को 5 रेटिंग दी थी। 1 महीने की रात की सेवा फिर से बुक कर ली थी। अगले 1 महीने तक निक हर रात समय पर चिंगम के घर पहुंचता रहा। लंबे समय तक साथ रहने के बाद निक को आखिरकार पता चला कि चिन्मयी ने हाल ही में अपने सबसे प्यारे पुरुष को खो दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।